हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज का अपना टॉपिक है रिलेशन। ट्वेल्थ क्लास से चैप्टर पढ़ेंगे हम, रिलेशन एंड फंक्शन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका प्लस वन में भी यूज़ होता है और इसका नाम भी प्लस वन में यही है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो आप प्लस वन में करके आते हैं उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं प्लस टू में, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पास टर्म आती है रिलेशन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अपने जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रिलेशन लिखा है। तो रिलेशन से मतलब क्या होता है? तो कुछ स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में आ रहा होगा कि रिलेशन तो जैसे हमारे अंकल हैं, आंटी हैं, मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, फ्रेंड्स हैं, तो ये भी तो एक रिलेशन होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये भी आपके क्या है, रिलेशन है। तो जैसे आपके डेली लाइफ में रिलेशन होते हैं, कोई आपका अंकल है, कोई आपकी आंटी हैं, कोई मदर है, कोई फादर है, कोई सिस्टर है, कोई टीचर्स हैं, इसी टाइप से अपने नंबर्स के बीच में भी रिलेशंस होते हैं। तो जैसे अब कोई नंबर जो होते हैं वो एक दूसरे के मदर सिस्टर फादर तो हो नहीं सकते, तो वो क्या होंगे, कोई किसी से ग्रेटर होगा, कोई किसी से स्मॉलेस्ट होगा, किन्हीं का सम जो है ग्रेटर देन 10 आ जाएगा या इक्वल टू 10। इस टाइप से अलग अलग टाइप के आपके रिलेशन होंगे। यही सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली टर्म्स आती हैं जो अपने प्लस वन क्लास में भी की हुई है, वो है आपकी ऑर्डर पेयर। तो देखिए, ऑर्डर पेयर क्या होता है? तो ऑर्डर पेयर पढ़ने से पहले अगर आपको याद हो तो नाइन्थ और टेंथ क्लास में आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या देखा था कि मान लिया आपके पास कोई भी लाइन है जो पैरेलल टू अर्थ है, दैट इज नोन एज हॉरिजेंटल लाइन, एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स एक्सिस, and the line which is perpendicular to the x-axis is known as vertical line, and it is denoted by y and y dash, or you can say it is a also known as y axis। और जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं दैट इज नोन एज ओरिजन। ठीक है, अब ये फोर पार्ट्स में इसको डिवाइड करती हैं, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। अब आपने किया हुआ है कि यहाँ पर मान लो कोई भी पॉइंट है P जो एक्स एक्सिस से x के डिस्टेंस पर है और y एक्सिस से y के डिस्टेंस पे है। तो ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये x डिस्टेंस हो जाएगी, पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका डिस्टेंस y हो जाएगा। तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, y, जिसको आप x को एब्सिसा भी बोलते हैं और y को ऑर्डिनेट भी। अब जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि 2,5 इसमें एब्सिसा क्या है या x की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे कि 2 है। आपके दिमाग में झट से आ जाएगा। अब मैं पूछता हूँ कि y की वैल्यू क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर y इज इक्वल टू 5 है। अब मैंने तो आपको नहीं बताया कि ये हमेशा x होता है, ये y होता है। ये अंडरस्टूड है, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू आती है वो x की आती है, यानी कि एब्सिसा की होती है। और जो सेकंड पोजीशन पे वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ऑर्डिनेट की होती है, यानी कि y की होती है। अगर मैंने कोई भी लिखा 10,5, अब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे एब्सिसा क्या है, तो आप बोलेंगे कि 10 है सर, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 10। मैं पूछता हूँ यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलेंगे कि y इज इक्वल टू क्या है, 5। ऑर्डिनेट भी बोलते हैं y को हम। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 है। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है उसकी वैल्यू फिक्स होगी, क्या होगी, वो x की वैल्यू होगी, यानी एब्सिसा की वैल्यू होगी, जो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा। ऐसे ही जो सेकंड पोजीशन पे वैल्यू है इस कोऑर्डिनेट में, वो किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, यानी कि ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी आपकी। तो अब ये वैल्यू फिक्स है फर्स्ट पोजीशन की भी और सेकंड पोजीशन की भी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो अगर आप इसको सिंपल शब्दों में समझे तो अ पेयर इन विच वी केयर व्हाट इज वेयर, एक ऐसा पेयर जिसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर आएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। जैसे इसमें हमने देखा कि फर्स्ट पोजीशन पे किसकी वैल्यू आएगी, एब्सिसा की, यानी कि एक्स की, और सेकंड पे किसकी, वाई की, यानी कि ऑर्डिनेट की। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर पेयर। या आप बोल सकते हैं इफ अ पेयर ऑफ एलिमेंट इज लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर देन सच अ पेयर इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। नॉर्मली इसको आप x, y या a, b से डिनोट कर सकते हैं, और ये पैरेंथेसिस ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं हम, क्या जो भी ये ऑर्डर पेयर लिखा मैंने a, b, जर्नली क्या a, b इज इक्वल टू b, a होता है? नहीं, नॉर्मली a, b इज नॉट इक्वल टू b, a। ये दोनों ऑर्डर पेयर आपके डिफरेंट ऑर्डर पेयर होते हैं जर्नली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 2, 5 और 5, 2 क्या सेम बात है?
अब आप में से कुछ सोचेंगे सर इसमें भी 2 इसमें भी 5 है, लेकिन अगर मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी पेयर को हम ऑर्डर पेयर तभी बोल सकते हैं जो वो स्पेसिफिक ऑर्डर में हो और जिनकी पोजीशन फिक्स हो। जैसे आप यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू हमें मिल रही है 2 और इस वाले ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू क्या अपने पास 5 है। क्या 2 अपना 5 के इक्वल होता है? नहीं, 2 इज नॉट इक्वल टू 5। ऐसे यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू देखूँ तो मुझे मिल रही है 5 और अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू देखता हूँ तो मुझे मिल रही है 2। तो क्या 5 2 के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो इट मीन्स ये ऑर्डर पेयर जो है वो सेम ऑर्डर पेयर नहीं है। तो नॉर्मली a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। तो बात आती है कि इनको इक्वल होना तो क्या होना पड़ेगा, यानी कि a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी। इट मीन्स ये अगर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो किस सूरत में इक्वल हो सकते हैं, किस पोजीशन में इक्वल होंगे, जब इसकी जो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू है यानी कि एब्सिसा जो है इसका वो इसकी फर्स्ट पोजीशन के इक्वल हो, यानी कि a इज इक्वल टू सी होना चाहिए और b जो है आपका किसके इक्वल होना चाहिए, d के, तभी ये ऑर्डर पेयर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल जैसे 2,5 को अगर इक्वल होना है तो इधर भी 2,5 लिखना पड़ेगा मुझे, तभी ये ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे और जनरली ये इक्वल नहीं होती। तो आई थिंक आपको ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, तभी हमें कुछ रिलेशन समझ में आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट अपने पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स क्या होता है, आपने +1 क्लास में सेट का फर्स्ट चैप्टर किया हुआ है तो उसमें आपने पढ़ा है कि कोई भी जो सेट होता है उसको मैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करता हूँ और जो इसके एलिमेंट होते हैं करली ब्रैकेट्स में होते हैं एंड दैट इज सेपरेटेड बाय कॉमास। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब जब किसी भी सेट के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट आ जाए, कम से कम एक एलिमेंट जरूर आए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। अगर इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आता तो इसको हम बोल देते हैं एम्प्टी सेट है, ये वॉइड सेट है या फिर नल सेट है। ठीक है, तो यानी कि ए और बी दोनों मुझे कौन से सेट लेने हैं, नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं। इट मीन्स उन सेट के अंदर जो है कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर a comma b where a belongs to set a and b belongs to set b is called the Cartesian product of the set a and b is denoted by a cross b, read as a cross b। अब देखिए इसको समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा मान लिया मेरे पास a और b कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं और इससे जो ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट होगा वो मान लो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेकंड पोजीशन का एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर में सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं वो सभी लिख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। किसकी, ए क्रॉस बी बोलते हैं उसको, या रीड करेंगे ए क्रॉस बी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, अगर मान लिया आपने एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट लिए 2, 4, 6 और बी के आपने एलिमेंट लिए 1, 2, तो हम क्या निकालेंगे, पहले ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर आपको ए मिल रहा है तो आपको ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे इस ए सेट का ही एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो 2, 1 फिर 2, 2। ये कब तक चलेगा प्रोसेस, जब तक ए और बी के सभी एलिमेंट फिनिश नहीं हो जाते। ऐसे ही फिर 4, 1, 4, 2 एंड 6, 1, 6, 2। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे आपके। इसको अगर मैं ग्राफिकली आपको दिखाऊं या सिंपल डायग्राम से दिखाऊं तो कैसे, मान लिया ये मेरे पास सेट ए है, यहाँ पर सेट बी है, ये मैंने ए क्रॉस बी लिया, सेट ए का एलिमेंट लिया 2, बी का 1 और 2, तो 2 की किसके साथ, 1 के साथ और 2 2 के साथ। तो एक ऑर्डर पे बनेगा आपका 2,